हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि लिमिट ऑफ ए फंक्शन को। तो लिमिट ऑफ फंक्शन से पहले मैं रिकॉल करना चाहता हूँ लिमिट ऑफ सीक्वेंस को, कि लिमिट ऑफ सीक्वेंस को हमने कैसे डिस्कस किया था। जैसे आपके पास कोई सीक्वेंस है, लिमिट एक्स एन इज इक्वल टू एक्स है, तो इसका इक्विवेलेंट जो स्टेटमेंट था वो ये था कि फॉर एवरी एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट के एप्सिलॉन बिलोंग टू एन such that x n minus x is less than epsilon for all n is equal or greater than k epsilon। और इसमें से देखिए एप्सिलॉन क्या है, के एप्सिलॉन क्या है, और इसमें n इज इक्वल टू ग्रेटर देन के एप्सिलॉन क्या है, ये सारी चीज़ें हमने लिमिट ऑफ सीक्वेंस में डिस्कस कर दिया, ये डिटेल में हमने स्टडी किया है। तो ये था लिमिट ऑफ सीक्वेंस के लिए यही डिफिनीशन थी। तो अगर हमें लिमिट ऑफ फंक्शंस को डिफाइन करना है तो ये कैसे करें। अमूमन लिमिट ऑफ फंक्शन क्या होता है, लिमिट ऑफ फंक्शन में भी वो इस तरह से ही है जैसे आपके पास कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स है और आप इसमें लिमिट अप्लाई करते हैं एक्स अप्रोच टू एक्स, एफ ऑफ एक्स करते हैं। तो जब एक्स जो है वो एक्स अप्रोच टू एक्स नहीं दे सी होगा, एक्स किसी नंबर सी को अप्रोच कर रहा है तो एफ ऑफ एक्स जो है वो एल को अप्रोच करेगा। इसका मतलब यही है। तो जब अगर हम ग्राफिकली देखें आपके पास कोई फंक्शन है और इसमें आपके पास एक पॉइंट सी है और इसके करस्पॉन्डिंग पॉइंट जो है वो एफ ऑफ सी है। ये पॉइंट आपके पास एफ ऑफ सी है, उसको आपने कहा एल नाम दिया है। सही है। तो एक्स अप्रोच टू सी का मतलब यही है कि एक्स माइनस सी इज लेस देन डेल्टा होना चाहिए बाय डिफिनीशन ऑफ लिमिट। अगर हम बाय डिफिनीशन ऑफ लिमिट इसको यूज करें तो ऐसा होगा जैसे हम लिमिट ऑफ एक्स एन अप्रोच टू एक्स करते थे, तो इसका मतलब ये था कि एक्स एन माइनस एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन जीरो, ये वो इस तरह। तो हाँ, इसको हम पहले बाय डिफिनीशन नहीं, डिफरेंट वे में अगर हम समझाना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए अगर कोई पॉइंट एक्स है तो इसके करस्पॉन्डिंग पॉइंट आपके पास एफ ऑफ एक्स होगा। सही है। जब ये एक्स जो है वो सी को अप्रोच करता है, एक्स सी को अप्रोच करता है, ये एक्स और सी के बिटवीन डिस्टेंस रिड्यूस होता जाए, तो ये फंक्शन का डिस्टेंस भी रिड्यूस होता जाएगा और जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स है वो एफ ऑफ सी यानी एल को अप्रोच करेगा। तो ये हमारे पास लिमिट ऑफ फंक्शन है। लेकिन इसको लिमिट ऑफ फंक्शन इन सेंस ऑफ नेबरहुड हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं वो हम देखते हैं। इन सेंस ऑफ नेबरहुड में देखें कि अगर आपके पास लेट एज ए सबसेट ऑफ आर है, आर का कोई भी सबसेट है, सी आपके पास क्लस्टर पॉइंट है। क्लस्टर पॉइंट क्या होता है वो हमने बता दिया था, लिमिट पॉइंट या क्लस्टर पॉइंट। For a function f a to r, a real number L is said to be a limit of function at c, यानी रियल नंबर L को हम लिमिट ऑफ फंक्शन एच सी उस वक्त कहते हैं। जैसे देखिए लिमिट किस तरह से डिफाइन था, लिमिट ऑफ एक्स अप्रोच टू सी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल होता था। तो हम एल को सी पे एफ ऑफ एक्स का लिमिट उस वक्त कहते हैं। जो एल है वो जब एक्स सी को अप्रोच करेगा तो एफ ऑफ एक्स एल को अप्रोच करेगा, जाहिर सी बात है। एल को हम लिमिट ऑफ फंक्शन सी पे उस वक्त कह सकते हैं जब बाय एप्सिलॉन डेल्टा डिफिनीशन के मुताबिक कि फॉर एवरी एप्सिलॉन, यानी फॉर एवरी एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन जीरो, हर एप्सिलॉन के करस्पॉन्डिंग दियर एग्जिस्ट डेल्टा इज ग्रेटर देन जीरो। पहले क्या होता था, के एप्सिलॉन होता था, लेकिन लिमिट ऑफ फंक्शन में हर एप्सिलॉन के करस्पॉन्डिंग क्या होगा, एक डेल्टा होगा। सही है। और जो डेल्टा है वो डिपेंड करेगा एप्सिलॉन पे, एप्सिलॉन चेंज होगा डेल्टा चेंज होगा, एप्सिलॉन चेंज होगा डेल्टा चेंज होता जाएगा। सच दैट फॉर ऑल एक्स, फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ए, यानी इस सेट ए में जितने भी एक्स हैं,
जितने भी क्लस्टर पॉइंट है वो सेटिस्फाई करें, यानी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें कि x माइनस सी इज लेस देन डेल्टा है, तो ये इम्प्लाई करेगा कि f ऑफ x माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन होगा। ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। सही है। तो इसका देखिए एग्जैक्ट अगर हम देखें इसका मतलब क्या है, तो f ऑफ x माइनस सी जो है वो इन केस ऑफ डेल्टा नाइबरहुड में लिखें तो x माइनस सी इज लेस देन डेल्टा होगा, और इसको हम लिख सकते हैं कि c माइनस डेल्टा इज लेस देन x विच इज लेस देन c प्लस डेल्टा होगा। और यहाँ से हम मोर प्रिसाइज वे में लिखें तो ये होगा v डेल्टा ऑफ c विच इज इक्वल टू c माइनस डेल्टा और c प्लस डेल्टा होगा। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। और वी डेल्टा ऑफ नाइबरहुड के करस्पॉन्डेंट वी एप्सिलॉन ऑफ एल होगा, विच इज इक्वल टू ये क्या होगा, वी एप्सिलॉन ऑफ एल, एल माइनस एप्सिलॉन और एल प्लस एप्सिलॉन के इक्वल होगा। यानी नाइबरहुड हर एप्सिलॉन नाइबरहुड के करस्पॉन्डिंग एक डेल्टा नाइबरहुड जरूर एग्जिस्ट करेगा, और वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई जब वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे तो हम कहते हैं कि उस पॉइंट पे फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करता है, या वो लिमिट ऑफ फंक्शन है। अगर हम टोपोलॉजिकल वर्जन में लिमिट ऑफ फंक्शन को देखें तो टोपोलॉजिकल वर्जन में क्या होगा कि एफ ऑफ एफ ए टू आर ए रियल नंबर एल इज सेड टू बी लिमिट ऑफ एफ एट सी, यानी एल को हम लिमिट ऑफ एफ एट सी उस वक्त कहेंगे जैसे फॉर एवरी एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन जीरो था, तो यहाँ पे फॉर एवरी एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन जीरो की बजाय एप्सिलॉन नाइबरहुड होगा। यानी फॉर एवरी एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन जीरो दियर एग्जिस्ट डेल्टा इज ग्रेटर देन जीरो था, तो उस एप्सिलॉन को हमने क्या किया, एप्सिलॉन नाइबरहुड में चेंज किया। यहाँ पे हमने किया था ये एप्सिलॉन नाइबरहुड में चेंज कर दिया, तो वो वी एप्सिलॉन ऑफ एल होगा। यानी हर एप्सिलॉन नाइबरहुड के करस्पॉन्डिंग वी डेल्टा ऑफ एल एग्जिस्ट करेगा। हर एप्सिलॉन नाइबरहुड के करस्पॉन्डिंग या वी डेल्टा ऑफ एल यह एग्जिस्ट करेगा, तो यहाँ भी देखा है फॉर गिवन एनी एप्सिलॉन epsilon neighborhood v epsilon of L, there exists delta neighborhood v delta of C such that, और वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे फॉर x बिलोंग टू A सेटिस्फाइंग x बिलोंग टू v डेल्टा ऑफ C माइनस C होना चाहिए। यानी लिमिट पॉइंट हम कैसे फाइंड करते थे, डेल्टा नाइबरहुड फाइंड करते उस पॉइंट के अलावा, उस पॉइंट C के अलावा बाकी सारे पॉइंट जो है वो इससे बिलोंग करना चाहिए। तो ये इम्प्लाई करेगा कि जब x जो है वो वी डेल्टा ऑफ C से बिलोंग करता है तो f ऑफ x इससे बिलोंग करता है। तो ग्राफिकली अगर हम इसको देखें तो इसका मतलब यही है कि आपके पास कोई फंक्शन है, सही है, और उसमें एक पॉइंट C है, C है, और उसके करस्पॉन्डिंग जो पॉइंट है f ऑफ C L, सही है। तो जब आप एल के अराउंड कोई भी एप्सिलॉन नाइबरहुड ड्रा करते हैं, आपकी मर्जी है जिस तरह का भी आप डिस्टेंस से एल के अराउंड एप्सिलॉन नाइबरहुड ड्रा करते हैं, तो ये एल माइनस एप्सिलॉन होगा और ये एल प्लस एप्सिलॉन होगा, और ये इसको कनेक्ट करेगा, ये इसको कनेक्ट करेगा। तो ये कह रहा है कि हर एप्सिलॉन नाइबरहुड के करस्पॉन्डिंग एक डेल्टा नाइबरहुड एग्जिस्ट करेगा। अब एप्सिलॉन चेंज करेंगे, एप्सिलॉन नाइबरहुड ड्रा करें तो इसके करस्पॉन्डिंग एक डेल्टा नाइबरहुड एक्स एक्सिस में जरूर होगा, और ये डेल्टा जो है वो इस तरह होगा कि सी माइनस डेल्टा होगा इधर, और यहाँ सी प्लस डेल्टा होगा। सही है। अगर आप एप्सिलॉन चेंज कर दे, अगर एप्सिलॉन आप इसको रख दे, एप्सिलॉन चेंज कर दे, तो इसके करस्पॉन्डिंग भी एक डेल्टा नाइबरहुड होगा और डेल्टा भी चेंज होगा, या एप्सिलॉन चेंज करते डेल्टा भी चेंज होगा। बस सिंपल बात ये, यहाँ पे जो डेल्टा जो है एप्सिलॉन पे डिपेंड करेगा। आप एप्सिलॉन कुछ भी रखें, उसके करस्पॉन्डिंग एक डेल्टा नाइबरहुड जरूर मिलेगा, सही है, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, और जो जो एक्स है वो डेल्टा नाइबरहुड से बिलोंग करेगा, और एफ ऑफ एक्स जो है वो एप्सिलॉन नाइबरहुड से बिलोंग करेगा। तो जब इस तरह की कंडीशन आपके सामने हो तो हम कह सकते हैं कि ये लिमिट ऑफ फंक्शन होगा। और उसके बाद एक थ्योरम है, तो थ्योरम यही है कि इफ सी इज ए क्लस्टर पॉइंट ऑफ ए एंड एफ ऑफ ए टू आर, then f will have unique
एट लिमिट सी, यानी आपका लिमिट पॉइंट जो है वो सी, लिमिट पॉइंट जो है वो यूनिक होगा। दो लिमिट पॉइंट नहीं हो सकते। अगर आप किसी पॉइंट लिमिट ऑफ एक्स अप्रोचेस टू सी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल करते हैं, तो इसी पॉइंट पे लिमिट ऑफ एक्स अप्रोच टू सी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अगर आपको एल डैश आ रहा है, इसका मतलब ये है कि एल और एल डैश आपस में इक्वल है, ये यूनिक है, ये कोई डिफरेंट पॉइंट नहीं हो। अच्छा, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि वन साइडेड लिमिट। लिमिट तो किसी भी फंक्शन को हम देखें, चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, उसका लिमिट चेक करने के लिए एक लेफ्ट साइड से मूव करते हैं और एक राइट साइड से हम मूव करते हैं। जैसे कोई पॉइंट सी है, इसका लिमिट फाइंड करना है, तो आप एक लेफ्ट साइड से अप्रोच करते हो, एक राइट साइड से इस पॉइंट तक अप्रोच करते हैं। जब आप लेफ्ट साइड से अप्रोच करते हैं तो इस पॉइंट सी को लिमिट पॉइंट फाइंड करने के लिए लेफ्ट साइड से अप्रोच करते हैं, तो ये माइनस इन्फिनिटी से सी तक अप्रोच करते हैं। और राइट साइड से करते हैं तो ये प्लस इन्फिनिटी से सी तक होता है, यानी ये राइट साइड होता है। और इसको आप लिमिट एक्स अप्रोच टू सी माइनस एफ ऑफ एक्स लिखते हैं, जो लेफ्ट साइड से अप्रोच करता है। और जो राइट साइड से अप्रोच करते हैं उसको लिमिट एक्स अप्रोच टू सी के ऊपर प्लस एफ ऑफ एक्स लिखते हैं। तो ये नोटेशन है इसकी सिंपल। तो ये लेफ्ट साइड से अप्रोच करने के लिए माइनस लिखते हैं, राइट साइड से अप्रोच करने के लिए प्लस लिखते हैं। तो अभी डिफिनीशन देखते हैं कि ये राइट हैंड लिमिट क्या है। तो राइट हैंड लिमिट में भी यही कहा है कि लेट ए इज ए सबसेट ऑफ आर एंड एफ ए टू आर, यानी ए आपके पास कोई सबसेट है रियल नंबर का, ए टू आर एक फंक्शन डिफाइन है। इफ सी बिलोंग टू आर इज ए क्लस्टर पॉइंट ऑफ दिस सेट, सी जो है वो क्लस्टर पॉइंट है और ए इंटरसेक्शन सी टू प्लस इंफिनिटी जो है वो इज इक्वल टू एक्स बिलोंग टू ए सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन सी आ जाए। अच्छा, इसका मतलब ये देखिए, मैं आपको समझा देता हूँ ये रियल लाइन से कि आपके पास क्या है कि रियल लाइन है। तो अब राइट साइड से आप आ रहे हैं, यहाँ पे एक पॉइंट ए है और यहाँ पे एक पॉइंट बी है। बी के देखिए राइट साइड में पाथ ही नहीं है, पाथ आपके पास ए और बी है। तो जब आप ए की तरफ मूव करते हैं तो यहाँ देखिए, आप ए की तरफ मूव करते हैं तो ए की राइट साइड, सही है, ए की राइट साइड से मूव करते हैं और ए को अप्रोच करते हैं, या कोई ऐसा सीक्वेंस बनाते हैं जो इस पॉइंट को अप्रोच करे। तो इसमें ऐसा है कि जब आप पॉइंट का इस पॉइंट ए को आप कहें सी, ये लिमिट पॉइंट सी है। अगर आपके पास इस तरह की कंडीशन है कि ए इंटरसेक्शन जो पॉइंट सी को लिमिट पॉइंट कहा है और उससे लेके पॉजिटिव इंफिनिटी तक उसका इंटरसेक्शन ला रहा है, इंटरसेक्शन लेते हैं, तो विच इज इक्वल टू एक्स बिलोंग टू ए सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन सी आ जाए, यानी वो पॉइंट्स आ जाएं जो ए से बिलोंग करते हैं, सही। ए का इंटरसेक्शन उस लिमिट पॉइंट से लेके, जिसको आप लिमिट पॉइंट कह रहे हैं, उससे लेके प्लस इंफिनिटी तक इंटरसेक्शन लेते हैं, तो वो पॉइंट्स आ जाएं जो ए से बिलोंग करे और सी से ग्रेटर हो, तो ये होता है राइट हैंड लिमिट। यहाँ देखिए, जब आप सी से लेके प्लस इंफिनिटी तक इंटरसेक्शन लेते हैं तो ये वाले पॉइंट आ रहे हैं, ये वाले पॉइंट आ रहे हैं, ये सारे पॉइंट देखो सी से बी तक ये ए से बिलोंग कर रहे हैं कि नहीं, इनको हम एक्स कहते हैं। इसके बिटवीन कोई भी पॉइंट आप कंसीडर करें तो ये ए से बिलोंग करता है। और ये सारे पॉइंट देखें, ये सारे पॉइंट इस पॉइंट सी से ग्रेटर है, तो ये होगा इसका लेफ्ट हैंड लिमिट होगा। या फिर अगर आप सी यहाँ पे कंसीडर करें, इस पॉइंट को आप सी कंसीडर करें और आप क्या करते हैं, इस पॉइंट सी से, इसको सी नहीं कहें, इसको सी कंसीडर करते हैं, इस पॉइंट सी से हम क्या करते हैं, सी से लेके प्लस इंफिनिटी तक इंटरवल और उसका इंटरसेक्शन लेते हैं ए के साथ, सी से लेके प्लस इंफिनिटी तक ए का इंटरसेक्शन ले लो, तो ये वाले पॉइंट आएंगे इसमें। मैं इसको डिफरेंट कलर से शो करता हूँ कि सी से लेके प्लस इंफिनिटी तक इंटरसेक्शन ये वाले पॉइंट आएंगे। तो यहाँ पे देखें, जो इंटरसेक्शन में जितने भी पॉइंट है ये सारे ए से बिलोंग करते हैं और सी से ग्रेटर है, इस सी से ये ग्रेटर है, तो इसका मतलब होगा कि ये इसका
राइट हैंड लिमिट होगा। और इसी तरह लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट अगर आपने फाइंड करना है तो लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करने के लिए आपने ए इंटरसेक्शन माइनस इन्फिनिटी से सी तक करना है। ए इंटरसेक्शन माइनस इन्फिनिटी टू सी किया तो जो जितने भी पॉइंट आ रहे हैं वो ए से बिलोंग करना चाहिए, लेकिन वो सारे पॉइंट सी से लेस होना चाहिए। यहाँ देखिए ये पॉइंट आपके पास सी है और उसके आप लेफ्ट लिमिट अप्लाई करते हैं तो ये सारे पॉइंट क्या होते हैं, ये लेस देन सी होते हैं और सी से बिलोंग करते हैं। इस कंडीशन में हम कहते हैं कि ये आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट है। अच्छा, इसको हम प्रॉपर वे में डिफाइन करते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को कैसे डिफाइन किया गया है, वो देखते हैं एक दफा। तो यहाँ पे देखिए अगेन कि इफ सी बिलोंग टू आर इज ए क्लस्टर पॉइंट ऑफ द सेट है, तो ए इंटरसेक्शन सी टू इंफिनिटी, ये मैं आप लोगों को समझा दिया कि इसका एग्जैक्ट क्या मतलब है, बाकायदा रियल रियल लाइन में इंटरवल ड्रा करके ये समझा दिया है। देन वी सेज दैट एल बिलोंग टू आर इज राइट हैंड ऑफ एफ एंड एच सी। जब ये कंडीशन सेटिस्फाई करे तो हम कह सकते हैं कि जो पॉइंट जो एल था वो राइट हैंड लिमिट है सी पे। और इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, लिमिट एक्स अपर टू सी प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल। और इसको इस साइड में भी लिख सकते हैं इस तरह भी, एक्स अपर टू सी और एक्स इज ग्रेटर देन सी, जितने भी एक्स हैं वो ग्रेटर देन सी हो सकते हैं। और इसको जब आप एप्सिलॉन और डेल्टा नेबरहुड से डिफाइन करना चाहें तो इफ फॉर गिवन एनी एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट डेल्टा इज ग्रेटर देन जीरो होगा। सही है, तो ये वही डिफिनीशन है लिमिट की, हमने डिफिनीशन किया था ना कि जो लिमिट ऑफ एक्स अप्रोच टू सी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल हो, तो इसकी डिफिनीशन ये थी कि फॉर एनी एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट डेल्टा इज ग्रेटर देन जीरो होता था। सच दैट क्या होता था कि फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ए के लिए एक्स माइनस जो पॉइंट सी था वो लेस देन डेल्टा था, विच इम्प्लाई दैट एफ ऑफ एक्स माइनस एल इज, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू कर दे विच इज लेस देन एप्सिलॉन। सही है, तो ये आपके पास इसकी डिफिनीशन थी। तो इसमें देखें जो एक्स माइनस सी इज लेस देन डेल्टा है, इसको हम नाइबरहुड की फॉर्म में लिखें तो ये सी माइनस डेल्टा इज लेस देन एक्स विच इज लेस देन सी प्लस डेल्टा होगा। और इसी तरह एफ ऑफ एक्स माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन है, इसको नाइबरहुड की फॉर्म में लिखें तो ये इस तरह होगा कि सी माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन एफ ऑफ एक्स विच इज लेस देन सी प्लस एप्सिलॉन होगा। सही है, तो लेकिन राइट हैंड लिमिट में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही पाथ है एक्स तक अप्रोच करने के लिए, यानी एक्स सी तक अप्रोच करने के लिए एक ही पाथ है, सी तक अप्रोच करने के लिए एक ही पाथ है। तो राइट हैंड लिमिट में सिर्फ और सिर्फ राइट साइड से पाथ है, तो हम क्या करते हैं, राइट साइड से मूव करते हैं, राइट साइड से मूव करते हैं। तो इसका मतलब राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट ऑफ फंक्शन की डिफिनीशन ऐसी होगी, सी माइनस डेल्टा नहीं होगा क्योंकि लेफ्ट साइड में इसका कोई पाथ नहीं। क्यों नहीं, कैसे नहीं, जैसे आपके पास सेट ए और बी है तो आप ए पे राइट हैंड लिमिट अप्लाई करते हैं, तो फंक्शन में मूव करने की जो ताकत है वो ए प्लस डेल्टा में है, जबकि ए माइनस डेल्टा में इसकी कोई फंक्शन की मूव करने की तो वो कैपेसिटी ही नहीं है ए माइनस डेल्टा में। ए माइनस डेल्टा में तो हम कहते हैं कि इसमें लिमिट ही नहीं होगा जब इसमें मूव करने की कैपेसिटी नहीं है। तो यहाँ पे देखिए जो ए था वो फंक्शन के तमाम एलिमेंट से, ये दरमियान वाले तमाम एलिमेंट एक्स हैं उससे लेस था, इस ए को हमने कहा था लिमिट पॉइंट सी है। तो यहाँ से देखें ये इस तरह इम्प्लाई होगा, सी इज लेस देन एक्स होगा, यानी फंक्शन के तमाम पॉइंट से लेस है और एक्स जो है वो लेस से ए प्लस डेल्टा से, ए प्लस डेल्टा से। तो ये इम्प्लाई करेगा कि एफ ऑफ एक्स माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन होगा, ये इस कंडीशन को इम्प्लाई करेगा। और इसको अगर हम मजीद प्रिसाइज वे में अगर डिफाइन करें तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, टू इवेलुएट द राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट की कोई भी अगर आपके पास क्वेश्चन आए तो उसको आप इस तरह से इवेलुएट कर सकते हैं, एक्स की जगह सी प्लस एच लिख दें, यहाँ यहाँ एक्स है, और इसमें इस तरह कर दें कि एच अपोज टू जीरो लिख देना है। ठीक है, और इसको एफ ऑफ सी प्लस एच लिख देना है, जैसे लिमिट ऑफ एक्स अप्रोच टू सी प्लस
एफ ऑफ एक्स है। राइट हैंड लिमिट फाइंड करने के लिए लिमिट ऑफ एच अप्रोच टू जीरो होगा, एफ ऑफ सी प्लस एच होगा। इस तरह आप राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट कर सकते हैं। और लेफ्ट हैंड लिमिट में देखें, और लेफ्ट हैंड लिमिट जो मैंने अभी समझाया था सेम वही बात है, इसमें भी आप लेफ्ट हैंड साइड से मूव करते हो और वहां से चेक करते हैं। अगर इन सेंस ऑफ एप्सिलॉन डेल्टा आप लोग देखें तो लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट में होगा कि जैसे यहाँ पे हमने सी प्लस डेल्टा किया था, वहाँ पे सी प्लस डेल्टा नहीं होगा, बल्कि फंक्शन की तमाम वैल्यू सी से लेस होंगे और फिर एक्स होगा और ये सी माइनस डेल्टा होगा। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट को हम इन सेंस ऑफ नाइबरहुड कैसे डिफाइन कर सकते हैं, सी माइनस डेल्टा इज लेस देन एक्स विच इज लेस देन दिस होगा। और इसको आप फाइंड करने के लिए कोई अगर क्वेश्चन आ जाए लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करने के लिए, तो उसमें एक्स की जगह सी माइनस एच पुट कर दें और लिमिट एक्स अप्रोच टू सी की जगह एच अप्रोच टू जीरो लिख देना है। तो एच अप्रोच टू जीरो लिख दिया तो आप इससे फाइंड आउट कर सकते हैं कि लेफ्ट लिमिट कैसे आ सकता है। और उसके बाद देखिए हम एक थ्योरम डिस्कस करते हैं। थ्योरम में है कि लेट ए इज a सबसेट ऑफ आर एंड एफ ए टू आर, यानी एक फंक्शन डिफाइन किया इफ सी बिलोंग टू आर क्लस्टर पॉइंट ऑफ बोथ ऑफ द सेट, यानी ए इंटरसेक्शन सी टू प्लस इंफिनिटी, ये राइट हैंड लिमिट है। यानी जो सी है वो राइट हैंड लिमिट का भी क्लस्टर पॉइंट है, लेफ्ट लिमिट का भी क्लस्टर पॉइंट है। ये कह रहा है कि सी जो है वो लिमिट ऑफ एक्स अप्रोच टू सी प्लस करते हैं एफ ऑफ एक्स, तो वो भी आपके पास लिमिट पॉइंट है, मतलब ये भी एल के इक्वल है। और लिमिट ऑफ एक्स अप्रोच टू सी माइनस एफ ऑफ एक्स करते हैं तो ये भी एल के इक्वल है। तो एल के इक्वल है तो हम, तो उस वक्त आप कह सकते हैं कि इसको आप डिफरेंट लिखने की जरूरत नहीं है। अगर लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट एक है तो इसके इसका मतलब ये है कि यहाँ प्लस और माइनस शो करने की नीड है। यहाँ सिंपल आप लिख देना लिमिट एक्स अप्रोच टू सी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल लिख देना है। और ये डबल इम्प्लीकेशन होगी कि जब ये इसके इक्वल है तो ये लेफ्ट और राइट लिमिट इक्वल है, लेफ्ट और राइट इक्वल है तो ये इसके इक्वल होगा। तो ये इफ एंड ओनली की कंडीशन है। और कुछ क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। इतना यहाँ तक काफी है।